हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत ही प्यारे से नोट्स बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस किस तरीके की नेम रिएक्शन आती है इसके अंदर, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या होता है, फुल फ्लैश में अगर आपको पढ़ना है तो किस तरीके से क्या पढ़ना होता है, क्लियर। तो ये है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन जो होते हैं इन दोनों को कॉमनली हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अलग होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कार्बोनाइल की कैटेगरी में इसलिए नहीं डालते क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अंदर रेजोनेंस होता है, और कार्बोनाइल जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ कॉमनली कार्बोनाइल कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग होता है क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होता है। क्लियर बेटा, ओके। ये आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़नी है एक साथ। फिर आपको इसके अंदर पढ़नी है बेटा, जैसे आपको दिखाता हूं मैं, ये नॉमेनक्लेचर हो गया बेटा, ये नॉमेनक्लेचर हो गया, बहुत इजी नॉमेनक्लेचर वैसे ही बच्चा 10th से पढ़ते आता है तो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है सच नॉमेनक्लेचर के अंदर। क्लियर, नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक के भी इसी के अंदर दे दिया स्टार्टिंग में ही। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी रिएक्शंस के अंदर ऐसी रिएक्शंस भी है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनेगा, इसमें ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें बस कीटोन में बनेगा, इसमें ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें बस एल्डिहाइड बनता है। क्लियर, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपका ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन के अंदर भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बना सकते हैं, ओके। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका एल्डिहाइड देता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका कीटोन देता है। क्लियर, उसके बाद फिर आपका डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका अल्कोहल बन जाता है, ये बन जाता है आपका अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाता है आपका। फिर आपका डिस्टिलेशन, ये सारे के सारे आपके पास प्रोसेस है। 15 रिएक्शंस है टोटल आपके पास, जिसमें नीट की भी सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगे आपको। क्लियर, ये आपको बहुत प्यारे से नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा लेक्चर के बीच में कि भाई ये कहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इसके PYQs। और इस चैप्टर के ना बेटा जी मैंने पूरे के पूरे लेक्चर्स बना रखे हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट, उसके अंदर बहुत इजीली आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा बेटा। क्लियर, जैसे ओजोनलिसिस हो गया, फिर ये कन्वर्जन दे रखी है एक कि विनाइल बेंजीन को आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। फिर डिहाइड्रेशन होगी बेटा, चैप्टर तो बड़ा है ये। क्लियर, चैप्टर तो बड़ा है ये। फिर ग्रिग्नार्ड के थ्रू, फिर स्टीफेंस रिएक्शन आ गई बेटा, फिर डायबल आ गई, रोजनमुंड आ गई, ये ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, फिर एटार्ड आ गई बेटा जी। फिर आपका साइड चेन वो हैलोजिनेशन हो गया, गैटरमैन कॉच आ गई, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी, ठीक है, जिस पर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। फिर लोअर एल्डिहाइड, इन सबके स्ट्रक्चर, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, SCN का एडिशन, NaHSO3 का एडिशन, OH का एडिशन, ग्रिग्नार्ड एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामीन, ये सारी की सारी रिएक्शन होगी। फिर कैनिजी नेम रिएक्शन आगे इंपॉर्टेंट, कैनिजारो एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर। फिर ये आपके टेस्ट आ गए बेटा, टॉलेंस हो गया, फैलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सिजफ, और ये 2,4-DNP हैलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म भी कहा जाता है इसको। क्लियर, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास मिल जाएगा। पूरी बहुत ही प्यारी रिएक्शंस, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी रिएक्शंस आपको प्रोवाइड करी गई है। क्लियर बेटा, ये सब कुछ ना बेटा आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे गूगल ड्राइव के लिंक मिल जाएंगे। क्लियर, और कुछ चैप्टर्स के प्लेलिस्ट होंगी, वो भी आप लोग जाके देखिएगा। बहुत इजीली कन्वर्जन,
नेम रिएक्शंस, रीजनिंग क्वेश्चन, सबकी सेपरेट वीडियोस बना रखी है मैंने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी है। और वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ये आपके और रिएक्शंस हैं अमोनिया हाइड्रोक्सिलामीन की। क्लियर? टोटल इसके अंदर 39 पेजेस हैं और ये चैप्टर सबसे बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कन्वर्जन, बहुत सारे ऑर्गेनिक में ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये कैनिजारो आ गई बेटा जी, एल्डोल आ गई है, क्रॉस एल्डोल आ गई है, क्लेंसन आ गई है, ये नाइट्रेशन आ गया, क्लेमेंशन, ये वुल्फ किश्नर, ठीक है। फिर यहाँ फिर टेस्ट फॉर कार्बोनाइल आ गया आपके, टॉलेंस आ गया, ये फैलिंग आ गया, फिर बैनेटिक आ गया, ठीक है, सब आ गया, हैलोजन आ गया, हेलोफॉर्म जिसे आइडोफॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो गया। सेम यहाँ भी IUPAC आपने पहले पढ़ी है, इसके ऊपर सारी लिखी हुई है। फिर आपके यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत ही ईजिली पढ़ा रखा है। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसकी, ये प्रिपरेशन है इसकी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई अब इसकी। इसके बाद ये फिजिकल खत्म होने के बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। नेम रिएक्शन भी इसके अंदर है काफ़ी सारी, रीजनिंग क्वेश्चन भी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। ये आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, बहुत ईजिली आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे समझा रखा है। डिहाइड्रेशन आपका आ गया, रिएक्शन विद अमोनिया आ गया बेटा, फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक हैलोलार्जिलिन्स की आ गई, नाइट्रेशन, ये कन्वर्जन्स। क्लियर? फिर टेस्ट आ गया आपके यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ पे ये चैप्टर आपके यहाँ खत्म हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसका हो जाएगा दी एंड। क्या हो जाएगा बेटा जी? दी एंड, खत्म, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। क्लियर? इजी है नोट्स बेटा, आप लोगों को ना ये सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव की लिंक होगी, आप लोग उसको डाउनलोड भी करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल के बारे में बताइएगा। और कोई भी डाउट हो, किसी ऐसा लगे आपको कि भाई ये मुझे समझ नहीं आता टॉपिक, इसमें प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिजिकल, किसी का भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। PYQs की सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा जी। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।